नवरात्रि की मूल कथा माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर और उसके राक्षसों के वध की है, जो दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में विस्तार से वर्णित है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो 9 दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन समाप्त होता है। महिषासुर का जन्म और उदय कथा प्राचीन काल से शुरू होती है। ब्रह्मासुर नामक दैत्य ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि कोई देवता, मनुष्य या पशु उसका वध न कर सके। महिषासुर का जन्म अत्यंत शक्तिशाली और रूप बदलने वाला था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र के हाथ से वज्र छीन लिया, अग्नि को निगल लिया, वायु को बांध दिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिए। सूर्य का प्रकाश रोक दिया, नदियां सूख गईं, प्रजा दुखी हो गई। देवताओं की प्रार्थना। स्वर्ग से निर्वासित देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पास गए। उन्होंने संयुक्त रूप से शक्ति उत्पन्न की। प्रत्येक देवता ने अपनी शक्ति का अंश दिया। शिव से गर्जना, विष्णु से चक्र, इंद्र से वज्र, वायु से गदा, यम से दंड, कुबेर से तलवार, ब्रह्मा से कमंडल, सूर्य से धनुष। इस प्रकार 10 भुजाओं वाली सिंह पर सवार दुर्गा माता प्रकट हुई। देवताओं ने कहा, हे देवी, राक्षसों का संहार करो। माता ने हामी भरी और युद्ध भूमि में पहुंची। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। लाल वस्त्र, सोने के आभूषण, 3 नेत्र, सिंह की गर्जना। महिषासुर ने देवी को देखा तो व्यंग्य किया, स्त्री से युद्ध? हाँ हाँ, लेकिन देवी ने कहा, तेरा अंत निकट है। प्रथम दिन चिक्षुर और महिषासुर ने अपने सेना चिक्षुर को भेजा। चिक्षुर बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे मेघ वर्षा करते हों। गदा से उसका सिर चूर चूर कर दिया। देवी ने भाले से उसे भेद दिया। राक्षसों की सेना कांपने लगी। चिक्षुर के पुत्र उद्यामान, महानु आदि आए। देवी ने एक एक कर सबका संहार किया, बाणों से छलनी कर दिया। महिषासुर गर्जा, लेकिन देवी निर्भीक रही। सिंह ने भी राक्षसों को फाड़ा। प्रथम दिन में सैकड़ों राक्षस मारे गए। द्वितीय दिन महाहनु, उत्कर और अन्य का संहार। महिषासुर ने महाहनु को भेजा, जो गदा लिए दौड़ा। देवी ने धनुष से बाण चलाए, उसके हाथ पैर काट दिए। फिर उत्कर आया, जो परीख लोहे की मूठ से प्रहार करने लगा। देवी ने तलवार से उसका धड़ काटा। अन्य राक्षस जैसे दशभुज, शोणिताक्ष आए। देवी की शक्ति अनंत थी, एक बाण से 10 राक्षस मरते। रक्तराशि बहने लगी। महिषासुर क्रोधित हो बोला, मेरी सेना को नष्ट मत करो। देवी हंसी, धर्म की रक्षा ही मेरा धर्म है। तृतीय दिन दुर्मुख, दुर्धर और दुर्विजय का वध। दुर्मुख तलवार लिए आया। देवी ने शूल से उसे विदीर्ण किया। दुर्धर विशाल था, जैसे पर्वत। देवी ने बाणों की वर्षा की, फिर गदा से कुचला। दुर्विजय आखिरी था, जो बाणों से देवी पर तीर वर्षा कर रहा था। देवी ने चक्र से उसके सिर को काट दिया। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, देवी ने दुर्मुख को त्रिशूल से भेदा, दुर्धर को शक्ति से मारा। अब महिषासुर की मुख्य सेना नष्ट। वह स्वयं उतरा। चतुर्थ पंचम दिन महिषासुर के रूप परिवर्तन। महिषासुर सिंह बना, फिर सिंह को मारने लगा। देवी ने तलवार से उसके नाखून काटे, वह सिंह से सिंहनी बना। देवी ने भाले से छेद दिया। फिर गजराज, हाथी बना। देवी ने पैरों से कुचल दिया। अंत में भैंसा रूप धारण कर गर्जना की। देवी ने कहा, रूप बदलने से क्या होगा? देवी ने त्रिशूल से वार किया। महिषासुर रक्त उल्टी करने लगा, लेकिन फिर उठा। 9वें दिन चरम युद्ध हुआ। महिषासुर के मस्तक को काटते ही स्वर्ग और पृथ्वी पर आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने देवी की स्तुति की, हे महिषासुर मर्दिनी, आपने धर्म की रक्षा की। माता ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि भक्तों की रक्षा करूंगी और नवरात्रि में पूजा करने वालों को सिद्धियां प्रदान करूंगी। स्वर्ग पर देवताओं का राज्य पुनर्स्थापित हुआ। इंद्र सिंहासन पर लौटे। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी ने अपने 9 रूपों नवदुर्गा से राक्षसों का संहार कर जगत को शांति दी।
फिर वे हिमालय लौटीं, जहां उनकी पूजा पार्वती रूप में जारी रही। पूर्वी और दक्षिणी भारत में दुर्गा पूजा के समापन के रूप में, जहां मूर्ति विसर्जन होता है, कहा जाता है, राम ने 9 दिन दुर्गा पूजा कर 10वें दिन विजय पाई। शमी वृक्ष पूजा। युद्ध से पहले राम ने शमी पर धनुष रखे थे। अस्त्र पूजा। योद्धा शस्त्राराधन करते हैं। पर्व धर्म, न्याय और विजय का उत्सव है, जो फसल कटाई से भी जुड़ा है, जो भक्त की रक्षा और उसके भयों पर विजय के लिए प्रतीक है। जब भक्त इस विश्वास के साथ पूजा करता है कि माता उसके भयों, दानवों और दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करेंगी, तब उसके भीतर भी शक्ति और साहस जाग उठता है। करुणा और क्षमा की देवी दुर्गा माता की दृष्टि दया से भरी होती है। वे दुर्गुणी और अधर्मी को भी दंडित कर सकती है, लेकिन वे तब भी उन्हें अपने चरणों में आश्रय देने के लिए तैयार रहती है, जब वे अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और शुद्ध होने की इच्छा रखते हैं। ज्ञान और विवेक की देवी दुर्गा माता की आराधना से भक्त को ज्ञान और विवेक की दृष्टि मिलती है। वे उसे निर्णय लेने की शक्ति देती है, जिससे वह जीवन की गलतियों से बच सके और उचित मार्ग पर चल सके। सुरक्षा और शांति की देवी दुर्गा माता विशेष रूप से अपने भक्तों को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी आराधना से घरों में शांति का वातावरण बनता है, जो भक्त के जीवन की सफलता का आधार बनता है। सिद्धि और उन्नति की देवी दुर्गा माता सिद्धियों, आध्यात्मिक और जीवन की उन्नति की दाता है। उनकी सच्ची भक्ति से भक्त को उच्च जीवन की ओर बढ़ने की शक्ति और दृष्टि मिलती है, जो उसे जीवन के ऊंचे लक्ष्यों की ओर ले जाती है। भक्ति से जुड़ाव बढ़ता है। जब भक्त नियमित रूप से माता की पूजा करता है, तो उसका दिल और दिमाग उनसे जुड़ जाता है। इस जुड़ाव से उनका आशीर्वाद स्वतः ही भक्त पर टिकता है। भय और दुर्गुण दूर होते हैं। दुर्गा माता की पूजा से भक्त के भीतर के भय और दुर्गुण दूर हो जाते हैं। जब भय दूर होता है, तो विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जीवन में सफलता का आधार बनता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। दुर्गा माता की आराधना से घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यह ऊर्जा भक्त को नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई दिशा देती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है। दुर्गा माता की पूजा से भक्त के दिल में सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में बहुत मजबूत बना देता है,